फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों एवं तरीकों को बताते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलनों के उद्देश्यों एवं तरीकों को बताते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, उसकी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 के बंगाल विभाजन में हुई थी। इस विभाजन को स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में लॉर्ड कर्जन की फूट डालो राज करो नीति के रूप में देखा गया था। यह आत्मनिर्भरता पर आधारित आंदोलन था, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा बना। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल एक आर्थिक बहिष्कार आंदोलन नहीं था, बल्कि एक समग्र राष्ट्रवादी चेतना थी। इसका प्रभाव बहुत ही बहुआयामी रहा है, जो न केवल तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा और स्वरूप को भी तय करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य है, उसको हम देखेंगे कि विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं, नमक कर का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना इसका मेन उद्देश्य था। स्वदेशी उद्योग, शिक्षा, साहित्य, संस्कृत को बढ़ावा देना, भारतीयों में एकता, सम्मान, आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, इसका जो मेन लक्ष्य था। फिर क्या है स्वदेशी आंदोलन में प्रयुक्त विधियाँ। पहला क्या है, जनता को संग्रहित करने के लिए बारिसाल में स्वदेश बांधत समिति की स्थापना की गई। स्वदेशी तथा बहिष्कार का संदेश प्रसारित करने के क्रम में जुलूस, रैलियों व सभाओं का आयोजन किया गया। लोगों को एकजुट करने के लिए तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। ये जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो तिलक ने किया था। इसमें तिलक तथा अन्य नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज का निर्माण कराया गया। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कपड़े मिल, साबुन कारखाने, बैंक, बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। पहला क्या है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसके अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देसी वस्तुओं को अपनाना था। इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला, विशेषकर खादी, हस्तशिल्प, सूत और लघु उद्योगों को। देश में स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ी, जिससे भारतीय पूंजीपति वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। इसमें सभी वर्गों, शिक्षित, व्यापारी, महिलाएं तथा छात्र की भागीदारी हुई, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रव्यापी एकता को बढ़ावा मिला। आंदोलन ने आम जनता को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ा। विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राजनीति केवल नेताओं तक ही सीमित नहीं थी, यह विचार समाज के विभिन्न वर्ग तक पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नए नेतृत्व का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का जो है उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे लाल बाल पाल त्रयी सामने आई। ये जो फैक्ट है वे आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल बाल पाल किसको कहते हैं। इन नेताओं ने उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसने आने वाले दशकों में आंदोलन को नई दिशा दी। अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी विचारक भी सामने आए, जिन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बनाया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की सोच। स्वराज के विचार को इसके अंतर्गत बल मिला। यह स्पष्ट हुआ कि स्वतंत्रता मार्ग आर्थिक स्वतंत्रता से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और अन्य स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के बहिष्कार
के साथ ही स्वदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। इन संस्थानों में भारतीय मूल्यों संस्कृति पर आधारित शिक्षा दी जाने लगी। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ा। ब्रिटिश नीतियों के प्रति जन असंतोष मुखर हुआ। इससे स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। लोगों ने यह समझा कि अंग्रेजों की नीतियां विभाजन और शोषण पर आधारित हैं। आंदोलन ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रही है। इस जन आंदोलन से जो है आगे चलकर 1919 का असहयोग आंदोलन और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी बड़ी क्रांतियों का जो है आधार हुआ। फिर क्या है आंदोलन की सांस्कृतिक पुनरुत्थान। भारतीय साहित्य कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य तेज हुआ। आंदोलन के दौरान भारतीय कला संस्कृति साहित्य नाटकों का प्रचार हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सुब्रमण्यम भारती जैसे साहित्यकारों ने आंदोलन को सांस्कृतिक गहराई दी। वंदे मातरम जैसे गीत राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गए। तो ये हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा प्रदान की। आत्मनिर्भरता स्वाभिमान और विदेशी शासन के विरोध की भावना को व्यापक रूप से जनमानस में स्थापित किया। यह आंदोलन आने वाले स्वतंत्रता संघर्ष की नींव बना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।